एवरीवन, डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो बेसिकली बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। डायबिटीज़ जो है उस बेसिकली है जब क्रोनिक मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए ब्लड शुगर लेवल जो है वो हाई रहता है हमारे बॉडी में। अब इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर यूज़ नहीं हो रहा प्रॉपर्ली। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि पैंक्रियाज बनाता है, जो कि ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब हमें पता है कि सेल्स जो हैं दे आर दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट, ऑफ लाइफ। अब सेलुलर सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होकर के बॉडी के लिए यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली जो ब्लड स्ट्रीम में देखा आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद ग्लूकोज आया बॉडी में, ग्लूकोज आने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में गया। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद जब पैनक्रियाज है उन्होंने जब इंसुलिन प्रोड्यूस करा, वो ब्लड में जाकर के जो कन्वर्जन होता है, जो सेलुलर लेवल पे जाना होता है, वो नहीं हो पा रहा। ये बेसिक सारा। और डायबिटीज़ जो है वो दो टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में होता है कि बॉडीज इम्यून सिस्टम मिस्टेकली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज द इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन दी पैंक्रियास। मतलब यहाँ पे तो इंसुलिन प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा है, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला हुआ टाइप 1। ये बेसिकली अब नो इंसुलिन मतलब कि ब्लड शुगर लेवल हाई रहेगा। अब इसमें कुछ सिम्टम्स आते हैं इनके, ये सारे। इसके बाद आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ होता है जब इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रहा है मगर वो यूज़ नहीं हो पा रहा है इफेक्टिवली। और क्योंकि पैनक्रियास की भी अपनी एक लिमिट है, तो कुछ टाइम के बाद वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा इनफ इंसुलिन। अब ये यूजुअली जो है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप एंड यूजुअली 40 ईयर्स के ऊपर में होता है। बट आजकल लाइफस्टाइल चेंजेस और इन सब की वजह से काफ़ी हद तक यंगर जनरेशन में भी पाया जा रहा है। रिस्क फैक्टर्स इसके ये है सारे, जैसे कि ओबीज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फैमिली हिस्ट्री, पुअर डाइट, जिसमें आता है प्रोसेस्ड फूड। इसलिए आजकल काफ़ी चीज़ें चल रही हैं फूड को लेकर के, लोग काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो रहे हैं। एज जो है वो भी बहुत ज़्यादा एक फैक्टर प्ले करता है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो काइंड ऑफ, अब देखो मेन जो बात है, इंसुलिन जो मेन खेल खेल रहा है वो दोनों में सेम है। मेन फैक्टर है, एक में यूज़ नहीं हो रहा, एक में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो सिम्टम्स है वो रहेंगे इसमें भी, जस्ट लाइक टाइप 1। एक और चीज़ है जो यहाँ है, विथ कैन इंक्लूड डार्कन स्किन पैचेस स्पेशली अराउंड द नेक और आर्मपिट्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट मुझे लगता है ऐड ऑन करना ज़रूरी है। पीसीओडी एक चीज़ है जो आजकल आप लोगों ने बहुत देखी होगी, बहुत सुनी होगी, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें भी जो विमेन हैं उनके नेक के अराउंड ऐसे डार्क पैच मिलता है। तो वैसे ये कोई डिफरेंशियल डायग्नोसिस वाले एस्पेक्ट में नहीं आता, मगर यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी था इसलिए मेंशन किया गया है। ये दोनों तो हो गए। तीसरा आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से बॉडी जो है इट बिकम्स लेस सेंसिटिव टू इंसुलिन। मतलब कि इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है मगर वही यूज़ नहीं हो पा रहा है। ये यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है, मगर रिस्क फैक्टर रहता है ऑफ मदर गेटिंग टाइप 2 डायबिटीज़ इन लेटर लाइफ। इसमें कोई ऑफन ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, मगर हाँ रूटीन ब्लड शुगर टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है अदर टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, जिसमें आता है प्री डायबिटीज़। प्री डायबिटीज़ क्या है? जब ब्लड शुगर लेवल जो है वो अक्सर आपका हायर देन नॉर्मल तो रहता है, बट नॉट हाई इनफ टू बी डायग्नोस्ड एज डायबिटीज़। अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर में ही ये चीज़ पढ़ा था ना कि बेसिकली जो डायबिटीज़ है वो यही है कि जब क्रॉनिक ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहे, तो यही चीज़ वहाँ आ रही है कि हाई तो रह रहा है मगर इतना हाई नहीं है कि उसको हम डायबिटीज़ के
कैटेगरी में उस पेशेंट को हम डाल दें। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ वाई ब्लड शुगर इज़ इम्पोर्टेंट। अब जब इससे इतनी परेशानी है तो मतलब ये ज़रूरी है क्यों? देखो, ग्लूकोज जो कि शुगर है, ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारी बॉडी का। ये आता है फ्रॉम द फूड यू ईट, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। अब इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को हेल्प करता है ब्लड स्ट्रीम से सेलुलर लेवल पे आने के लिए। तो बेसिकली वो एक पाथवे क्रिएट करता है। अब अगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो फिर ग्लूकोज इंसुलिन का प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो फिर आखिर ग्लूकोज ब्रेक डाउन कैसे होगा एनर्जी में, और वो फिर कैरी आउट कैसे होगा सेलुलर लेवल पे, सेल्स के पास कैसे जाएगा? अब देखो, जब ब्लड शुगर लेवल अक्सर हाई रहता है तो वो क्या करता है, वो डैमेज करता है ब्लड वेसल्स, नर्व्स, ऑर्गन्स। सीरियस कंडीशंस को भी वो रिस्क रहता है। और ये कुछ सिम्टम्स हैं जो हमने टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में देखे थे। ब्लर्ड विजन, स्लो हीलिंग, ये कुछ चीज़ें इसीलिए जो जितने डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको बोला जाता है कि आप जितना हो सके उतना बच बचाव से रहिए, क्योंकि हीलिंग प्रोसेस जो है वो उनमें डिक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज हीलिंग प्रोसेस, राइट। कुछ हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ते हैं डायबिटीज़ के बारे में, जिसमें आता है, पहला है शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है DKA, मतलब डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इनको अगर डिटेल्स में पढ़ना होगा तो हम बाद में पढ़ेंगे। DKA इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जहाँ पे जो बॉडी जो है वो फैट्स को प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या फिर यूज़ नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही है क्योंकि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है। अब देखो, ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है वो या तो नो प्रोडक्शन या फिर नो यूज़ प्रॉपरली, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जब एनर्जी आ नहीं रही है तो बॉडी को एनर्जी तो चाहिए, तो वो क्या करता है, वो फैट को ब्रेक डाउन करने लगता है और उससे हार्मफुल कीटोन्स बनते हैं। ये बहुत बेसिक है, इसको हम इन डिटेल्स बाद में एक दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा आता है HSS, मतलब हाइपर ऑस्मोलर हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट, जब एक्सट्रीम हाई ब्लड शुगर विथआउट कीटोन सीन इन एल्डरली टाइप 2 पेशेंट्स। इसको भी हम बाद में पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म कंडीशंस में हमें सभी पता है कि हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं, किडनी डैमेज, आई डैमेज, रेटिनोपैथी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस में कन्वर्ट होता ही है इन क्रोनिक डायबिटिक पेशेंट्स। नर्व डैमेज, फुट प्रॉब्लम, जो इसमें फुट अल्सर्स एंड ऑल, ये जितना है वो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। डायग्नोसिस हमें पता है, फास्टिंग में आपका जो ये शुगर मेजरमेंट होना है वो है HbA1c टेस्टिंग, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट। ये मुझे लगता है ये दिस शुड बी डन फॉर एवरी इंडिविजुअल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करते रहो, बी इट अ डायबिटिक पेशेंट, बी इट नॉट अ डायबिटिक पेशेंट। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ऑल। ये कुछ मेडिकेशंस हैं जिनको हम डिटेल्स में एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे कि उसमें मेडिकेशंस में क्या क्या आता है, इंसुलिन थेरेपी कौन सी है जो हमें यूज़ करनी है, और ओल्डर मेडिकेशंस में क्या है। तो जैसे मैंने बताया था, बहुत क्रिस्प में मैंने ये समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको ये समझ में और पसंद आया। आगे मिलते हैं।